बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आई एम नसीम खान एंड आई एम ऑनलाइन बिजनेस कोच। मायूस होना छोड़ दें, मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदाबीरों से बंद होते हैं ना, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है जो रब से पोशीदा हो, और ऐसा भी कुछ नहीं है जो उसके इख्तियार से बाहर हो। तो आप समझ रहे हैं कि आप ये जो छोटे छोटे स्टेप उठा रहे हैं अपने गोल के लिए, मतलब आपने गोल बनाया हुआ है कि मैंने अपना मकान बनाना है, मैंने अपनी गाड़ी बाई करनी है, मैं इसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत करूँगा, और मैंने 1 साल में, 1.5 साल में, 6 माह में, जितना भी आपने अपना गोल बनाया कि मैंने ये चीज़ परचेज़ करनी है, अपनी गाड़ी, मकान, और अपना गोल का टाइम फ्रेम सेट किया आपने कि मैंने 6 मंथ में या 1 ईयर के अंदर अंदर ये अपना गोल अचीव करना है। क्योंकि गोल के बगैर तो आप आगे नहीं ना बढ़ते। गोल बनाना तो बहुत ज़रूरी होता है। आगे बढ़ने के लिए आपको गोल बनाना है कि मैं किस किस लिए आपने आगे बढ़ना है। तो आपने जो गोल बनाया हुआ है, आप उस गोल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और 6 मंथ लगे कि आप 6 मंथ के अंदर आपका गोल अचीव नहीं हुआ, तो आप फेडअप हो जाते हैं। फेडअप होकर आप पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करते। देखिए, ये जो आप स्मॉल स्टेप उठा रहे हैं ना, छोटे छोटे कदम जो उठा रहे हैं अपने गोल की तरफ, तो ये रायगा नहीं जा रहे, ये स्टोर हो रहे हैं। आपने मोमबत्ती को देखा होगा, एक जैसे कि मोमबत्ती हम अपने रूम में लगाते हैं, जब लाइट चली जाती है तो हम कैंडल जलाते हैं। तो कैंडल तो एक बड़ी होती है ना, लेकिन जब हम उससे जलाते हैं तो वो उसके एक एक कतरा करके नीचे गिर रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप गिर रहा होता है, वो यकदम से ख़त्म नहीं हो जाती। तो आपने जो गोल बनाया हुआ है, वो आपका स्टेप बाय स्टेप जो आप कदम उठा रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्टेप, वो आपको आपके गोल की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। अगर आप 6 मंथ के अंदर अपना गोल अचीव नहीं कर पाते, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाओगे। देखिए, कभी कभी बड़े गोल के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आप छोटे टाइम से ही घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं स्ट्रगल करना और अपने गोल की तरफ जाना। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने गोल, जो भी हमने गोल बनाया, हमें अपने गोल के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ और कर ले, अगर आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं लेकिन आपका गोल पूरा नहीं हो पा रहा, उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट मशवरा देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत बेनिफिट रहा, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी ये मशवरा दूँ। वो क्या कि आप जो भी अपने स्मॉल स्टेप से आप जो भी कुछ कमा रहे हैं, आपके पास जो भी अर्न आ रहा है, जो मनी आ रही है, जितना भी आ रहा है, उसमें से देने जो दे रहा है, पता है ना आपको कौन दे रहा है? आपके गोल की तरफ आपको कौन स्मॉल स्टेप लेके धकेल रहा है आपको? आपको पता तो चल रहा है, मेरी बात समझ में भी आ रही है। अब ऐसा कर लें कि उसमें से ना 3% या 5% हिस्सा निकालें देने वाले का, जो आपको दे रहा है। अगर आपने 1 लाख अर्न किया या 10,000 अर्न किए हैं, उसमें से आप 3% या 5% देने वाले का हिस्सा निकाल दें। देखिए, उसे रिज़ल्ट में कमी तो नहीं आती, ना ही आपके गोल में कोई फ़र्क डलेगा कि आपका गोल, कभी आपने देखा है क्या देने वाले को देने से क्या हमारा जो अर्न होता है, जो किया हुआ मनी होती है, कमाई हुई हमारी, जो हमारा पैसा होता है, अगर हम देने वाले की तरफ देते हैं तो क्या पलटकर हमारी तरफ उतना नहीं आता, क्या कम आता है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर आप एकदम से अपना गोल हासिल नहीं कर पा रहे ना, यकदम से, और कभी यकदम से गोल आप हासिल कर भी नहीं सकते, क्योंकि देने वाला कभी कम देता और कभी ज़्यादा, लेकिन मिलता आपको ज़्यादा ही रहा होता है। कभी भी उसने अपने दिए हुए में से कम नहीं दिया। कि अगर आपने 3% अगर दे देते हैं या 5% आप निकाल देते हैं, तो देने वाला आपको 3% या 5% नहीं देगा, आपको उससे कहीं दुगना देगा। आप आजमा के देखिएगा। आप अपने गोल की तरफ ऐसे भागेंगे कि आप ये हैरान रह जाएंगे कि मैंने तो यार सिर्फ 3% और 5% निकाला देने वाले के लिए, जिसने मुझे इतना कुछ दिया, और उसमें से मुझे 3% के बदले में जो पलट के आया वो कितना आया, कम आया, ज़्यादा? अब मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो पलट के आपके पास कम आता है कि ज़्यादा आता है। क्योंकि एक असूल है ना कि हम जो हमें दे रहा है, अगर हम उसी के बदले में उसी की राह में दें, तो देखना आपके पास कितना आएगा। बात नीयत की नहीं होती है, बात बंदे भी वही चुनता है जो हमें दे रहा है। बंदे भी वही चुनता है कि हम 3% देते हैं कि 5% देते हैं या 10% देते हैं। वो हम तो हमें हमारी तो ज़रूरियाती ज़िंदगी ही पूरी नहीं होती ना। हम जितना मर्ज़ी कमा लें, हमारे पास लाखों रुपए क्यों ना आ जाएं, अब यकीन करें, जो हम कहते हैं हमारी आगे से आगे कर्ज़े खड़े होंगे, आगे से आगे हमारे गोल होंगे, आगे से आगे हमारी ज़रूरियात होंगी। लेकिन अगर आप अपना असूल बना के चलेंगे, आपका हर चीज़ के अंदर आपका ये असूल होगा, अपने रोल से आप पीछे नहीं हटेंगे, तो आप यकीन जाने अपने 6 मंथ, कहा था ना कि आप 6 मंथ के अंदर अपना गोल अचीव करेंगे,
तो मैं गारंटी देती हूँ आप 6 मंथ में ही अपना गोल अचीव कर जाएंगे। लेकिन देने वाले का दिया हुआ उसकी राह में ज़रूर दें। आप बना लें कि आपने 3% देना है, आपने 5% देना है, यहाँ पर आपको पलटकर कितना आता है। आप जो ये स्मॉल स्टेप उठा रहे हैं, इसको ये मत समझे कि ये रायगा हैं, ये ज़रा भी रायगा नहीं है। ये आपको आपके बड़े गोल की तरफ धकेल रहे हैं। और हमेशा गोल छोटे छोटे स्टेप उठाने से ही मिलता है। हमेशा जो आपकी तरक्की की राहें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने से मिलती हैं। आप यकदम कोई गोल पूरा नहीं कर सकते। कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि आपने घुमाई और जी आपका ख्वाब, आपका जो गोल, आपका ड्रीम जो भी था वो पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको उसके लिए मेहनत करनी होती है और उससे आप एक गोल नहीं बहुत सारे गोल पूरे कर सकते हैं। और उसको पूरा करने के लिए आपको मुसलसल अपना जो भी आपने अपना काम स्टार्ट किया है, जो भी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। लेकिन एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपने जो जो भी आपके साथ लोग हैं, जितने भी हैं, आप इन जो नेगेटिव करते हैं ना आप लोगों को, आपके गोल हासिल करने में या आपके काम करने में, आप उनको छोड़ दिया करें। उनके साथ आप मिलके चलेंगे नहीं तो फिर वो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनका काम होता है कि वो लोगों को नेगेटिव करते रहते हैं। तो जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हो उनको छोड़ दिया करें। माजी में क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये याद ना रखा करें, इसे भूल जाएं। अपनी गलतियों को तस्लीम करो और एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह ताला एक अच्छा फ्यूचर जो होगा ना वो आपका वेलकम करेगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।